तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें, एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। अहम जानकारी चंडीगढ़ से है। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज है, तो आपको बता दें कि काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी मंत्रिमंडल की बैठक जारी। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक, दोपहर 2:30 बजे जिलों की छोटी टोली की मीटिंग भी होगी, शाम 5 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल, ओपी धनखड़ रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। चंडीगढ़ का मुद्दा है, पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। एसवाईएल का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन जी, ये बैठक अब होनी है, ऐसे में कई छोटी टोली की भी मीटिंग होनी है, इसको लेकर अभी ज्यादा जानकारी क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा भाजपा का महामंथन है। लगभग पूरा दिन जो है वो ये मंथन चलने वाला है और इस वक्त बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, यानी जो बड़े संगठन के नेता हैं, जिनमें संगठन के जो मंत्री हैं BL संतोष वो मौजूद हैं, हरियाणा भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद हैं, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है। इनकी मौजूदगी में एक बैठक जो है वो मंत्रियों के साथ चल रही है। पहले चरण की ये बैठक 9:30 बजे शुरू हुई है, जिसमें जो वो मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है तमाम मुद्दों के ऊपर। जो हरियाणा में राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें किस तरीके से संगठन को और ज़्यादा मजबूत करके आगे बढ़ा जाए, और इसके अलावा जो है वो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से पार्टी को अपनी रणनीति बनानी चाहिए, सरकार का उसमें किस तरह से किस रूप में सहयोग जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ पंजाब की विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उस प्रस्ताव को लेकर, और साथ ही एसवाईएल का पानी जो हरियाणा का है, पंजाब से उसका हक हरियाणा को मिले, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा जारी है। और इस बैठक के खत्म होने के बाद दूसरे चरण की बैठक विधायकों के साथ होगी। तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये बैठक जो है वो विधायकों के साथ दूसरे चरण के करीब 11:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और मंत्रियों के साथ पहले चरण की बैठक खत्म होने के बाद दूसरे चरण की बैठक विधायकों के साथ होगी। इसी तरह से आज लगातार जो है वो अलग अलग चरण बैठकों के जारी रहेंगे। दोपहर के भोजन के बाद छोटी टोली है, उसके साथ जो है वो पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक होनी है। छोटी टोली में जिला स्तर से जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जो वहाँ के उस जिले से संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको छोटी टोली की बैठक में बुलाया गया है। और शाम को 5:30 बजे संसदीय दल जो भाजपा का है उसकी बैठक होगी। तो ये पूरा दिन भर का कार्यक्रम है और इस में आज जो है वो पूरा मंथन किया जाएगा। राजनीतिक जो परिस्थिति है हरियाणा की उसमें अब संगठन को किस रूप में काम करना चाहिए, इसके साथ साथ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के ऊपर किस तरह से पार्टी को अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो पंजाब की विधानसभा में पारित हुआ जो चंडीगढ़ को लेकर रेजोल्यूशन है उसमें पार्टी के संगठन के नाते जो पदाधिकारी है वो क्या सोचते हैं, सरकार के विधायक और मंत्री इस मामले में क्या जो वो सुझाव रखते हैं, इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा जो है वो आज दिन भर की इन बैठकों में होने वाली है। बिल्कुल पवन जी, लेकिन जिस तरीके से एसवाईएल का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है, कृषि मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हक हरियाणा का भी बनता है। तो अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात का ध्यान रखें और हरियाणा का जो हक का पानी है वो भी दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जब संगठनात्मक इस तरीके की बैठकें होती है तो उसमें कई बार कई तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और जो आज की बैठक है पूरा दिन भर जो चलने वाली है अलग अलग चरण की, उसमें भी जो है वो संगठन की बैठक में कोई प्रस्ताव जो है वो पारित किया जा सकता है। लेकिन पंजाब की विधानसभा में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक
जो है वो इससे जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बाद हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई है। बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। चाहे कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, तमाम जो राजनीतिक दल और नेता हैं वो आप जो है वो बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के रेजुलेशन का कोई अर्थ नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे रेजुलेशन पारित किए गए हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है विपक्ष की तरफ से, उसके बाद आज की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संगठन की और सरकार की, उसमें क्या कोई प्रस्ताव संगठन की बैठक में पारित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि आज की बैठक में जो एजेंडे है उसमें इसको शामिल किया गया है कि हरियाणा को SYL का पानी पंजाब से मिले। जो हरियाणा की हक का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। और उसके साथ ही पंजाब की विधानसभा में जो एक तरफा रेजुलेशन पारित हुआ है उसको लेकर चर्चा जरूर होगी। चर्चा में इन दोनों पहलुओं जो है उनको शामिल किया गया है। इससे पहले जो अन्य पहलू थे उसमें राजनीतिक परिस्थितियां जो प्रदेश की है, साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव है, इनके अलावा जो संगठन का विस्तार किस तरीके से प्रदेश में और ज्यादा बेहतर किया जाए, इनके ऊपर चर्चा होनी थी। लेकिन पंजाब की विधानसभा में रेजुलेशन पारित होने के बाद आज की इस महामंथन जो बैठक है, इसमें आप जो है वो ये दो मुद्दे भी शामिल किए गए हैं चर्चा के लिए, जिसमें SYL का पानी हरियाणा को मिले और पंजाब की विधानसभा में जो रेजुलेशन चंडीगढ़ को लेकर पारित हुआ है। यानी इन तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा होनी है और संगठन और सरकार किस तालमेल के साथ कैसे जो है वो आगे बढ़े और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को और नीचे तक किस तरह से लेकर जाया जाए और साथ ही सरकार संगठन का किस रूप में कहां किस तरह से जो है वो सहयोग कर सकती है, संगठन और सरकार के बीच तालमेल बना रहे और आम जनता को सरकार की योजनाओं का फायदा हो और संगठन के नजरिए से संगठन के जो लोग हैं वो सरकार की योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाएं, यानी अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए काम करें। इन तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा इस बैठक में आज दिन भर होने वाली है। इस वक्त मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। मंत्रियों के साथ बैठक खत्म होने के बाद दूसरे चरण की बैठक करीब 11:30 बजे विधायकों के साथ शुरू होगी। बिल्कुल, लेकिन छोटी टोली की भी बैठक यहाँ पर होनी है। ऐसे में क्या मुद्दे ज्यादातर रह सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, पंचायत चुनाव जिसको लेकर अहम फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, पार्टी को मजबूती भी देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो क्या कुछ अहम मुद्दे यहाँ पर रह सकते हैं? देखिए, आज की जो बैठक है महामंथन बैठक, इस बैठक में अलग अलग चरण में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। पहला जारी है। अगर मुद्दों की बात करें तो हरियाणा की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, ऐसे में हरियाणा भाजपा के संगठन को किस तरह से अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है, कैसे बेहतर तरीके से और ज्यादा संगठन को मजबूत किया जा सकता है, इस पहलू पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत के और निकाय के चुनाव होने हैं। पंचायत के और निकाय के चुनाव में पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता किस रूप में काम करें, सरकार जो है वो किस तरह से इन चुनाव को देखती है, कैसे सरकार की तैयारी है, इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके साथ साथ हरियाणा में भाजपा के संगठन के विस्तार को और मजबूती देने के लिए कैसे काम किया जाए, इस चर्चा होगी। इसके अलावा पंजाब की विधानसभा में जो रेजुलेशन पारित हुआ है और साथ ही हरियाणा को SYL का पानी मिले, इन दोनों पहलुओं को भी आज की इस महामंथन बैठक जो है अलग अलग चरण की उसमें शामिल किया गया है।